मऊ जनपद के सदर विधानसभा में, जहां पे हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव युवा जन के, जो कि पहसा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और एक नया साल का भी आगमन होने जा रहा है, तो इस नए साल में जनता के लिए आपकी समाजवादी पार्टी कौन सी नई उम्मीदें लेके आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे पहले पूरे पार्टी के और परिवार की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से पूरे दर्शकों को मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं और सारे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। समाजवादी पार्टी आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा कर दिया है कि जो आम जनमानस में सबसे बड़ी उपयोगी चीज़ होती है बिजली, तो सबसे पहले सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। दूसरी चीज़, 10 लाख लोगों को पहली कलम से तुरंत रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ये प्रदेश बेरोजगार लिप्त हो गया है। लोग आप देखेंगे तमाम ऐसे, मैं अभी लखनऊ से आ रहा हूँ, देखा हूँ कि 69,000 के लड़के वो रिवर फ्रंट के नीचे जो अखिलेश जी बनाए हुए हैं उनके नीचे बैठ के रो रहे हैं, गा रहे हैं। एक टीएटी का एक महिला है, वो पानी टंकी के ऊपर बैठ के महीनों से 120 दिन हो गया था, वहाँ बैठ के रो रही है। लोग लाठियाँ खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बैंक निजीकरण हो रहा था, हम कह रहे हैं सारे चीज़ निजीकरण हो जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम आरक्षण मांगेंगे, हम अपनी बातें रखेंगे, सब प्राइवेटाइजेशन, बिजली प्राइवेटाइजेशन, बसें प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन। तो आप अभी लखनऊ एयरपोर्ट से मैं गया था छत्तीसगढ़, तो वहाँ देखा तो अडानी का बोर्ड लगा हुआ था। सब चीज़ तो बेच रहे हैं, है कहाँ पे? तो ये जो बेरोजगारों की स्थिति है, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले मैं आपसे बताया हूँ कि दूसरी बात कि महिलाओं के लिए सबसे पहले किसी ने सोचा तो अखिलेश यादव जी ने सोचा, उन्होंने 1090 की सुविधा दिया। दूसरा 102 ऐसी एक सुविधा थी सरकार की जिससे महिलाओं को गर्भपात की स्थिति में अस्पताल से ले जाना और अस्पताल से घर तक पहुँचाना। 108 100 नंबर, जैसे कुछ ऐसे प्रकृति के लोग थे समाज के बीच में जो मार झगड़ा होता था, थाने पे जाते थे, पुलिस नहीं आ पाती थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकी सोच को, उनके आगे के भविष्य को, कि जिन्होंने 100 नंबर को लॉन्च किया उसका भी नाम बदल के इन्होंने 112 कर दिया। इनका काम ही नाम बदलना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। और 108 को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल की स्थिति में, जर्जर स्थिति में, वो अखिलेश यादव जी की योजना थी जिससे आगे का जो समाजवादियों 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जाती थी 500 रुपये, सरकार बनती है तो उनको 1500 रुपये बढ़ा के, 500 से 1500 रुपये बढ़ा के पेंशन दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता खोज रही है। हम आपसे बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं 100 सीटें पर बात हो रही है कि 100 सीटों पे एमएलए बदले जाएंगे। इनके विधायक क्षेत्र में लात नहीं रख रहे हैं, जनता लात घूसे से बात कर रही है, झगड़ा हो रहा है, बवाल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इनका सिर्फ प्रचार चला है, पोस्टर चला है और कुछ नहीं हुआ है। एक और मैं आपसे बात करूंगा उस विषय पे कि एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता और तेज तर्रार नेता आपकी पार्टी का दामन थामा है राम इकबाल सिंह जी। तो राम इकबाल सिंह के आने से अगर बलिया की राजनीति की बात करें तो बलिया की राजनीति में एक भूचाल सी आ गई है। तो राम इकबाल सिंह से अभी हमारे संवाददाता बात भी किए थे, तो उनका कहना है कि मुझे टिकट मिले ना मिले मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। तो अगर राम इकबाल सिंह अगर मऊ से लड़ने के लिए आ जाते हैं तो उस समय आलोक जी का रुझान कैसा होगा और राम इकबाल सिंह को किस रूप में देख रहे हो? राम इकबाल सिंह बड़े नेता हैं और उनको सब जानते हैं और एक कद्दावर नेता हैं, तेज तराक नेता हैं। अपनी बात से, अपने विचारों से जो सत्ता में रहे योगी और मोदी को चैलेंज दे सकते हैं, उतने बड़े कद्दावर नेता हैं। और देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा हम अपनी जी और जान दोनों लगा देंगे। राम इकबाल सिंह को देगा, राम इकबाल सिंह के साथ जिसके साथ राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे टिकट देगा, हम अपनी पूरी टीम और संगठन के साथ उसके साथ जी जान लगा दिया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक पूर्व प्रधान की हैसियत से और एक प्रदेश सचिव की हैसियत से
आप अपनी जनमानस के लिए नया साल में क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ नए साल पे। आपके चैनल के माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम ये की कहना चाहते हैं कि बदलाव लाइए और बदलाव लाइए। सारे नौजवान जग जाइए, 2-3 महीने का समय है और आप अपने भविष्य को बचाने की कोशिश करिए। इस गूंगी बहरी सरकार से बाहर निकलिए और हमारा और आपका भविष्य खतरे में फंसा हुआ है। हमारा आने वाले कल की पीढ़ी की भविष्य खतरे में फंसी हुई है। इसको बचाना है तो नए साल पे सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे और आपके लिए यही रहेगा कि इस सरकार को पहले उखाड़ के फेंक दिया जाए। मैं सारे नौजवानों से, बुजुर्गों से, सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आज की परिवेश में तानाशाही चला रही है, जिस पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी वाले मामले में पत्रकार को अरे बे तेरे बे गृह मंत्री का बयान था। तो इस तरह से ये निंदनीय बात। अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो सकती है, जो आज समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो वो किसी के साथ, देखिए वो तानाशाह हैं, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो बोलेगा उसमें बुलडोजर गिर जाएगा, उनके पर वो हो जाएगा। इनके लोग ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, इनके या तो पेपर लीक हो जाएगा या तो ये भर्ती निरस्त हो जाएगी। तो ये तमाम प्रक्रिया है जिससे जनता उब चुकी। मैं नए साल पर शुभकामना देना चाहता हूँ सारे प्रदेशवासियों को, नौजवानों को, कि आँख खोल दीजिए और खोल के 2-3 महीना जग जाइए और जग के इनका खुल के विरोध करिए और सरकार बनाइए। अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाइए, पूरा प्रदेश हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाइए, समाजवाद को समाज में लेके आइए। ये नए साल की एक नई, कह सकते हैं कि आलोक जी का एक अभिवादन है जनता के प्रति। तो और भी आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम फिर से इनके पास आएंगे और मऊ जनपद की चुनावी रणनीतियां क्या है समाजवाद को लेकर और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है मऊ जनपद में, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।